ताकत तीनों है महान, जवान किसान और जनता महान। महाभियोग की आहट, वोट चोरी विवाद से गरमाई सियासत। विपक्ष बोला, चुनाव आयोग भाजपा का प्रवक्ता, मुख्य चुनाव आयुक्त पर महाभियोग की तैयारी। ये नई दिल्ली। भारत की राजनीति में इस समय सबसे बड़ा मुद्दा वोट चोरी विवाद बन गया है। विपक्षी दलों ने अब खुलकर मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की चर्चा शुरू कर दी है। विपक्ष का आरोप है कि कुमार न केवल मतदाता सूची में धांधली और गड़बड़ी पर सवाल का जवाब देने से बच रहे हैं, बल्कि खुले तौर पर सत्तारूढ़ दल भाजपा के प्रवक्ता की तरह बयानबाजी कर रहे हैं। विवाद की जड़, राहुल गांधी और सीईसी आमने सामने। राहुल गांधी ने बिहार सहित कई राज्यों की मतदाता सूची में भारी अनियमितताओं और 65 लाख वोट हटाए जाने का मुद्दा। इसके जवाब में सीईसी ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, या तो राहुल गांधी अपने आरोपों के हलफनामे में दर्ज करे या फिर देश से माफी मांगे। यही बयान विपक्षी दलों को नागवार गुजरा और अब मामला सीधा महाभियोग तक पहुंच गया है। विपक्ष का आरोप, सीईसी बना भाजपा का प्रवक्ता। गौरव गोगोई, कांग्रेस। वोट देना हमारा संवैधानिक अधिकार है। चुनाव आयोग इसे बचाने की बजाय सवालों से भाग रहा है। महुआ मोइत्रा, टीएमसी। सीईसी का काम विपक्ष कर हमला करना नहीं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कठपुतली का खेल थी। संजय सिंह, आपने बिहार में 65 लाख वोट काट दिए, लेकिन एक भी नहीं जोड़ा। क्या ये वोटर लिस्ट का सुधार है या साजिश? जॉन ब्रिटास, सीपीआई-एम। मतदाता सूची में धांधली की एक राष्ट्रीय साजिश रची जा रही है। मनोज झा, आरजेडी। सभी संसदीय और कानूनी विकल्प हमारे सामने खुले हैं। विपक्ष की राजनीति, महाभियोग पर चर्चा। राज्यसभा में विपक्ष के नेता अध्यक्षता में हुई बैठक में तय हुआ कि महाभियोग सहित सभी संवैधानिक उपाय पर विचार होगा। 20 विपक्षी दलों ने मिलकर बयान दिया कि चुनाव आयोग भाजपा के नियंत्रण में है और स्वतंत्रता चुनाव कराने में विफल साबित हो चुका है। 20 विपक्षी दलों ने मिलकर बयान दिया कि चुनाव आयोग भाजपा के नियंत्रण में है और स्वतंत्र चुनाव कराने में विफल साबित हो चुका है। महाभियोग की प्रक्रिया, आसान नहीं रास्ता। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत सीईसी ने केवल उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। लोकसभा में प्रस्ताव, कम से कम 100 सांसदों का समर्थन। राज्यसभा में प्रस्ताव, कम से कम 50 सांसदों का समर्थन। दोनों सदनों में 2 से 3 बहुमत आवश्यक। प्रस्ताव पास होने पर राष्ट्रपति आदेश जारी करेंगे, यानी विपक्ष के लिए यह कानूनी लड़ाई बेहद कठिन लंबी होगी। भाजपा का पलटवार, विपक्ष घुसपैठियों को बचाना चाहता है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने विपक्ष के आरोपों को झूठा बताते हुए कहा, ये वही लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट और सेना पर सवाल उठाए। इनका इकलौता मकसद घुसपैठियों और फर्जी वोटरों को बचाना है। चुनाव आयोग बार बार इन्हें बुलाता है, लेकिन ये वहां जाने के बजाय कैमरों के सामने नाटक करते हैं। लोकतंत्र पर खतरे का आरोप, डीएमके सांसद तिरुचि सिवा ने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है और विपक्ष की मजबूरन कानूनी व संसदीय लड़ाई लड़नी पड़ेगी। शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत ने कहा, हमने सीईसी से पारदर्शिता की उम्मीद की थी, लेकिन हमें यह भाजपा प्रवक्ता जैसा बयान मिला। निष्कर्ष, वोट चोरी विवाद ने अब देश की राजनीति को सीधे संवैधानिक संकट की दिशा में धकेल दिया है। अगर विपक्ष महाभियोग प्रस्ताव लाता है तो यह भारत के लोकतांत्रिक इतिहास की एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक घटना होगी। लेकिन क्या विपक्ष संसदों में आवश्यक बहुमत जुटा पाएगा या फिर महाभियोग की आहट सिर्फ दबाव की राजनीति बनाकर रह जाएगी? महाभियोग की तलवार लटकी, वोट चोरी विवाद में विपक्ष ने सीईसी ज्ञानेश कुमार को घेरा। दूसरा, लोकतंत्र पर संकट। विपक्ष बोले, चुनाव आयोग भाजपा की टीम भी महाभियोग की तैयारी। सीईसी बनाम विपक्ष, राहुल गांधी पर बयान से गरमाई सियासत, महाभियोग प्रस्ताव की आहट। चौथा, 65 लाख वोट कटे, विपक्ष भड़का, अब सीईसी पर महाभियोग की बारी। संविधान से सियासत तक चुनाव आयोग हटाने की प्रक्रिया शुरू हो। देखते रहिए चैनल फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।